जैसे अब आज जल चढ़ाने के लिए शंकर भगवान के मंदिर का शिवलिंग पर अगर होती स्थापना तो उसमें 1 लाख रुपए की राशि में अपनी खुद की कमाई की। आप देख रहे हैं D24 खबर चैनल। मैं हूं ब्रजेश कारपेंटर। देखिए लाडली बहन ने क्या कहा। ये कि आप चलो आज आपका ससुराल है तो आपका भी तो देखो प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि यहाँ सारे लोगों का हमने आयोजन किया तो मैं नहीं करूँगा, पर उनकी आज्ञा लेकर मैंने उनसे पूछा कि मेरी एक इच्छा है कि बताओ मेरे पति बिल्कुल शंकर भगवान की तरह, शंकर भगवान भी फेल है, मैं तो ही बोलती हूँ। मैंने उनसे कहा कि मेरा ये मन है कि हमारे गांव में मंदिर तो बहुत है, कोई कभी नहीं, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो जब जाते सोने नहीं का रात भर भजन कीर्तन होते तो तुम ही जाओ हड़ताल की, तो वो कभी नहीं आते। तो मैं उनसे एक आज्ञा लेके आ रही हूँ कि मुझे ये लगता है कि अपने जो देवनारायण का मंदिर है उसमें एक शंकर भगवान का अगर जैसे अब आज जल चढ़ाने के लिए शंकर भगवान के मंदिर का शिवलिंग पर अगर होती स्थापना तो उसमें 1 लाख रुपए की राशि में अपनी खुद की कमाई की। उस राशि को मैं अपने पति से लूंगी और हमारे स्वर्गीय पिताजी कुछ थोड़ा बहुत पैसा 1 लाख अगर शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसमें 1 लाख रुपए की दान की जो राशि है मैं अपनी स्वयं की तरफ से ऐड करूँगी। और एक और निवेदन मेरा ये है कि हमारे जो स्वर्गीय पिताजी है उनके कुछ पैसे थे, उसमें से हमारे भाइयों ने कहा कि भाई 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए जो भी है तो अपन मतलब सब भाई बहनों में बांट लो, ऐसा बोला। हमने भी कहा क्योंकि हमारे भी ईश्वर ने सब बहनों के भंडार भरे हुए, हमने कभी किसी से नहीं कहा कि हमारे कमी, और वास्तव में कमी नहीं है, सब कुछ है। तो वो एक जो मेरे पिताजी के 1 लाख रुपए मैं लेने गई हूँ, उनको भी मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई ट्यूबवेल लग रही हो उनके नाम से कोई टंकी वंकी अगर जो भी बनवाना हो, मेरे भैया से मेरा यही कहना है कि वो 1 लाख रुपए की जो राशि है उसके ऊपर नीचे और भी ज़्यादा है, कम तो नहीं ज़्यादा ही है, तो उसको भी मतलब मैं दान के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जब पढ़ने जाते थे तो आज भी श्यामा जो दीदी है तो गुरु है, टीचर थे, तो इतनी बोलती थी तो आज भी उतनी बोलती है, बहुत बोलती थी। और सर कहते थे और फिर बाबा कहती थी कि ये बहुत चिल्लाती है, बहुत चिल्लाती है, आज भी बहुत बोलती है। और बोलने के साथ साथ जो खर्ची और पूरे जो उपस्थित ग्राम पंचायत पटाला झाकड़ के इस कार्यक्रम में मंच पर ग्राम पंचायत की सरपंच महोदया सुगंधभाई राजपूत, हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य महोदया मैडम सोनी और हमारे गांव के सम्मानित ग्राम पंचायत के सभी सदस्यगण और हमारे गांव के समस्त स्कूलों के गुरुजन और गांव के ही सम्मानित आदरणीय सभी हमारे बीच में सदैव रहने वाले जो आज मंच पर भी उपस्थित हैं और मंच के सामने भी हैं। कई बार आप लोगों ने बहुत कम योग लगा होगा कि आज यहाँ पर इस मंच से जितनी भी गुरुकुल की और गुरुओं की जो व्याख्या की गई वो आज आपके सामने दिख रही होगी। आप सबके मन में जिज्ञासा भी होगी
लेकिन ये परंपरा है, सम्मान है, मंच की अपनी परंपरा है। मंच पर जो लोग आज बैठे हैं और जो मंच के सामने बैठे हैं, जिन्होंने मंच पर बैठे हुए लोगों को पढ़ाया है, कान पकड़ कर चलना सिखाया है, और इन्हीं गुरुओं की ताकत है कि जो उस मंच पर बैठकर जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस सामने बैठे जो गुरु हैं उनकी ताकत है। क्योंकि हमारे सामने सोनगिरा साहब बैठे हैं, वैष्णव साहब बैठे हैं, मार साहब, रामलाल जी नागर साहब बैठे हैं। इन्होंने सारे जो मंच पर बैठे इन लोगों को पढ़ाया है, इनको कान पकड़ कर चलना सिखाया है, हमें भी सिखाया है। आज इनकी बदौलत है कि जो आज यहाँ मंच पर बैठे हैं, और मंचासीन लोगों के द्वारा मंच पर विराजमान यहाँ की सरपंच और ग्राम पंचायत के द्वारा ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, सारे लोगों की मन में एक जिज्ञासा थी कि क्यों नहीं सारे गुरुओं का सम्मान किया जाए। क्योंकि अलग अलग स्कूलों में सबका सम्मान होता है, और कौन सम्मान करता है? जो हमारे शिष्य हैं वो लोग अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। कुछ शिष्य जब निकल के जाते हैं और कोई बड़े अधिकारी बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, राजनेता बनते हैं, खुशी होती है उन गुरुओं को कि ये मैंने पढ़ाया था, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया था। अगर उसका नाम कहीं आता है, अगर मान लो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं, अगर मान लो कोई विषय आता है, कोई गुरु अगर सामने आता है और वो कहता है कि नरेंद्र मोदी भाई को मैंने पढ़ाया, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मैंने पढ़ाया, यहाँ पर जितने अधिकारी हैं, जो कलेक्टर हैं, वो भी कई बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि गुरु की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। ज्यादा कुछ कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप सबने, हमारी श्यामा दीदी ने भी इतना बड़ा गुरुओं के बारे में बहुत विस्तार से समझाया, सोनगिरा साहब जी ने बहुत विस्तार से समझाया, मेरे साथी जो हमारे प्रेम सिंह जी मालवी जी हैं उन्होंने विस्तार पूर्वक समझाया, नागर साहब ने हमारे विस्तार पूर्वक समझाया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप सब यहाँ पर गुरु हैं, कभी शिष्य भी रहे होंगे। आज यहाँ पर जो मंच पर बैठे हैं वो शिष्य भी हैं और गुरु भी हैं। लेकिन गुरु की क्या ताकत होती है ये हर कोई नहीं जानता। गुरु की जो ताकत होती है, गुरु की शिक्षा में जो ताकत होती है, वो शिष्य अच्छी तरह से जानता है। छोटा सा उदाहरण है कि एक जंगल में महात्मा जी का एक आश्रम था। उस आश्रम में बहुत सारे लोग विद्या अध्ययन के लिए आते थे, और उस समय कोई स्कूल नहीं थे, कोई गांव नहीं थे, लेकिन छोटे छोटे जो टीले थे वहां पर 2-2, 4-4, 5-5 आश्रम होकर उनके जो बच्चे थे वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते। उसी गुरु के आश्रम में एक पालतू बिल्ली थी। वो बिल्ली उनके इतने मुंह लग गई कि वो कहीं भी मतलब है जो कि गुरु के साथ में आती, बैठती, उड़ती। तो वहां पर जो शिष्य थे उन्होंने कहा, गुरुजी आप में इतनी बड़ी ताकत है कि ये बिल्ली अकेली यहाँ पर रहती है, और जंगल में शेर आता है, भेड़िया आता है, जंगली जानवर आते हैं, हम चले जाते हैं, इसके बाद में ये डरती है। तो आपकी शिक्षा से इस बिल्ली को आप मतलब है जो कि एक इंसान बना सकते हो। एक बार कही, 2 बार कही, गुरुजी ने कहा ठीक है बना देंगे, बना देंगे। लेकिन सारे शिष्य उस समय अड़ गए, इस बिल्ली को आपको मतलब है जो कि एक इंसान बनाना होगा। गुरुजी ने अब कमंडल से जल छीटा मारा, उसको मनुष्य बना दिया। अब बिल्ली जैसे ही मनुष्य बनी, उसने सोचा कि
तो बहुत ताकतवर चीज हो गई। और इतनी ताकत आ गई कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने शिष्य थे उनकी सबकी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ? उन्होंने कहा आप लोगों ने कहा हमने इसको इंसान बना दिया। 1 दिन और नंबर आया, उसने गुरुजी की पिटाई कराई। अब जब गुरु तो गुरु होता है, गुरु ने उठाया कमंडल कि जैसे थे वैसे बन जाओ। तो ये गुरु की ताकत है। कभी भी शिष्य को यह घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं हमारे गुरु से बड़ा हूं, अगर चाहे वो किसी भी पद पे हो। लेकिन अगर गुरु है और सामने अगर गुरु दिख गए तो उनको नमन करना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हमारे गुरु अगर है तो उनको चरण स्पर्श करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। गुरु जब शिक्षा देता है तो क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, आप सब गुरु हैं और सबकी बड़ी बड़ी क्लासें चलती है, तो वो कोई ये नहीं कहता कि हमने बालक को इनको इतना सिखाया, इनको कम पढ़ाया, इनको ज्यादा सिखाया। वो एक मंच से सारे बच्चों को एक निगाह से पूरी शिक्षा देता है। इसी प्रकार का वातावरण जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी, उस समय द्रोणाचार्य ने कहा कि अधर्म के खिलाफ लड़ना, धर्म के पक्ष में रहना। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अर्जुन तुम कभी भी मेरे सामने नहीं लड़ना, और उन्होंने क्या कहा कि जो अधर्म का साथ देता है उसको मारने में कोई दिक्कत नहीं है। ये गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी। और एक दिन महाभारत में जब वो विषय आया, वो प्रसंग आया, तो गुरु द्रोणाचार्य जी अधर्म के साथ कौरवों के साथ खड़े थे और धर्म के साथ जिनने उनको शिक्षा दी थी, उन्होंने कहा मैं गुरु द्रोणाचार्य जी से कैसे लड़ सकता हूँ, ये मेरे गुरु हैं। तब गुरु ने कहा था कि जो अधर्म के साथ दे रहा है उसको लड़ने में मारने में कोई बुराई नहीं है। और अर्जुन ने एक दिन उनसे युद्ध किया और उनको पराजित किया, और जो अधर्म के साथी थे एक दिन उन सबको मिटना पड़ा। ये गुरु की वाणी है, चाहे गुरु कुछ भी करता होगा। गुरु एक दिन स्कूल में भी जब सब पढ़ाते होंगे, सब कहते होंगे तंबाकू नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, ये शिक्षा देते हैं, गुरु कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये विषय हमें बचपन में जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरु थे एल.एस. गुप्ता जी, बहुत सारे लोग जानते थे उनको। वो तंबाकू खाते थे लेकिन क्लास में ये कहते थे कि तंबाकू नहीं खाना। हमने उनसे कहा कि सर आप तो तंबाकू खाते हो, कि चाहे मैं खाता हूँ लेकिन मैं क्लास में तुमको जो शिक्षा दे रहा हूँ, सर को भी पढ़ाया होगा उन्होंने, सर को भी पढ़ाया। मतलब जबकि वो कहते थे कि चाहे भले मैं तंबाकू खाता हूँ, बहुत शौक था उनको तंबाकू खाने का, पर लेकिन शिक्षा क्या देते थे। और शिक्षा तो शिक्षा होती है, गुरु का जो मंत्र है उसको धारण करना है, अच्छाई को धारण करना है, बुराई को छोड़ देना है। हमारे गुरु मेरे मालवी जी बेटे, उनके गुरु सोनगिरा साहब, जिनने हमें बचपन से सिखाया। लेकिन उनकी भी एक बहुत बड़ी मतलब है जो कि आदत थी कि जब क्लास शुरू हो जाती और जब वो प्रांगण में बैठते तो कुछ नहीं करते, और जब सारे बच्चे छुट्टी पे चले जाते तो फिर आराम से बैठ करके एक क्योंकर सिगरेट जरूर पीते। एक बार आपने पूछा सब चले जाते इसके बाद, लेकिन बच्चों के साथ उन्होंने कुछ भी मतलब ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि जो कि आज यहाँ पर भी पहुंचे हैं, दिल्ली स्तर तक भी पहुंचे, ये उनकी प्रेरणा है। कभी भी उनने हमको गलत शिक्षा नहीं दी, पूरे गांव को अच्छी शिक्षा दी। पूरे गांव के पक्ष में अगर कोई भी काम हो जाता तो पूरे गांव के लोग उनको लेने आते। केवल उनका एक ही काम नहीं था कि 11 से 5 अपनी ड्यूटी बजाई और जाओ, शाम को भजन करना। रामलीला कितनी बड़ी मतलब है जो कि हमारे यहाँ होती थी रामलीला, पहले कोई जानता नहीं था, क्योंकि अब तो टीवी सीरियल वगैरह सब चल रहे।
और जब सर चलते थे, मोनाजी महाराज के यहाँ स्कूल में रहते थे, वहां से चलते थे तो 2-2, 4-4 लोग आगे भागते थे, मारता वालिया सब बच जाते, सब अपने अपने साइलेंट हो जाते। अलग है आज की परिस्थिति में भी, लेकिन जो परंपरा है उसका निर्वाह करना बहुत अति आवश्यक है। लोग भूल जाएंगे, गुरु की ताकत भूल जाएंगे, शिष्य की परंपराओं को भी सब शिष्य भूल जाएंगे। हमने सबने, हमारे नेताजी बैठे हैं, सारी पूरी पंचायत ने एक बार विचार किया था कि क्यों ना पूरे गांव के स्कूल और शिष्य सहित एक बड़ा प्रोग्राम किया जाए। फिर हमने जब मैडम से विचार किया तो उन्होंने कहा कि सारे स्कूलों में अपने अपने कार्यक्रम रहते हैं, उनकी भी इच्छा रहती है साल में एक बार 5 सितंबर आता है, तो फिर हमने इस कार्यक्रम को साथ किया। तो हमारी इच्छा ऐसी थी कि सारे लोग एक साथ मिलकर और जितने भी बालक बालिका हैं वो भी सब आए और कार्यक्रम और भी अपन उसको मजबूत करते, बड़ा प्रोग्राम करते। लेकिन जब छोटे प्रोग्राम का विषय आया तो चलो ठीक है, गुरुजन आ जाए, एक नई ताजा याद हो जाएगी, सबको याददाश्त और मजबूत हो जाएगी। लेकिन मेरा विषय यही खत्म नहीं हुआ। मेरा जो मानना है कि अगर मान लो कोई गुरु है जो वर्तमान में है और जो रिटायर्ड हो गए, जो मंच पर बैठे हैं, ये सबका दायित्व है कि गांव को, हमारे देश को, हमारे बच्चों के भविष्य को कैसे संवारा जाए, कैसे पटाड़ा धाकड़ का नाम रोशन हो। चाहे आज श्यामा दीदी कहीं हो, हमारे टोंगरा साहब कहीं भी हो, लेकिन जब गांव का विषय आता है तो एक साथ सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम पटाड़ा धाकड़ में हुए, कोई नहीं जानता था। तब यहाँ पर मतलब है जो कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अनपढ़ था, सारे लोग पढ़े लिखे थे। ये हमारे गुरु भी दिए। अभी हमारे डॉक्टर साहब टीचर भी हैं ऑलरेडी, उनने बहुत अच्छा विषय रखा। ये मेरे दिल में थी कि जितने जो टीचर्स हैं, जितने गुरु हैं, वो अपने बच्चों को एक शिक्षा जरूर दें। जो रिटायर्ड हो गए उनको भी मतलब मैं गुरु मानता हूँ और वो भी आज भी गुरु हैं। वो बच्चों को, ग्रामवासियों को, अपने साथ बैठने वालों को, अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों लोगों को एक शिक्षा जरूर दे कि सुबह जल्दी उठकर पूरे काम करना चाहिए। अपने बच्चों को अपने क्लास में जरूर ये सिखाएं कितनी बजे उठते हो, कम से कम 5 बजे तो उठना ही चाहिए। मैं 5 बजे उठता हूँ, रोजाना 5 बजे उठता हूँ और मैडम 7 बजे उठती। पर अगर मान लो ज्यादा कुछ बोलो तो बड़ा इंसान हो, इसलिए आप जाएंगे। और एक चीज और भी उन्होंने कही थी कि अगर मान लो कोई भी साउंड बज रहा है तो जो पड़ोस में बज रहा है उसको थोड़ा सा मतलब है जो कि उससे कहा हो कि भैया थोड़ा नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं हमारे, मतलब है जो कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो भविष्य है, इससे कोई लेना देना नहीं किसी साउंड का। ये कोई राजनीति भी नहीं होती कि बंद करा चालू करा तो हाँ पंचायत का सवाल का है। लेकिन 2 साल से ज्यादा हो गया हमने किसी के साथ पंचायत के किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, किसी को फंसाने का काम नहीं किया। शिक्षा जरूर होती, मंच से जरूर कहा, मंच से भी कहा कि साउंड अगर धीरे करोगे तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और जब बड़े होकर अच्छे स्थान पर जाएंगे, अगर 2 नंबर भी अगर उनके बढ़ गए, 1 नंबर भी अगर उनको बढ़ गया तो बहुत बड़ी बात है। ये अच्छे साथी, अच्छे गुरुओं की भी आवश्यकता है। एक दृष्टांत और कहूँगा क्योंकि सबको घर जाने की भी जल्दी है। मैडम भी सोच रही होगी कि अभी आप लंबे बढ़ गए
गुरु की ताकत, आप सब लोगों ने उनको अच्छी शिक्षा दी। पुराने समय में भगवान कृष्ण भी विद्या अध्ययन के लिए उज्जैन अवंतिकापुर के नाम से तेलगी आए थे। जब गुरु ने दक्षिणा में क्या मांगा, आप सबको याद होगा। उन्होंने कहा कि अगर मुझे तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा जो पुत्र है उसको आप लाकर दीजिए, क्योंकि आप सामर्थ हो। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के लिए अड़ गए थे। तब भगवान ने गुरु की ताकत, पूरा जो सृष्टि की जो रचना थी उसको बदल दिया, और बदलने के बाद कहा कि कहाँ है। तो जो यमलोक में थे, यमराज से पूछकर उनसे कहा कि उनको तत्काल जहां भी है उपलब्ध करके और निकाल कर और उनके पुत्र को वापस गुरु को ला कर दिया। ये गुरु की ताकत थी। गुरु ने उनको पढ़ाया, गुरु ने उनको विद्या पढ़ाई। उस समय जब सारे शस्त्र अस्त्र का विद्या अध्ययन के लिए गुरु को गुरुकुल में जाया करते। अगर गुरु नहीं पढ़ाते तो भगवान कृष्ण की ताकत थी कि वो निकाल के ला के देते। ये गुरु की बहुत बड़ी ताकत, गुरु की महिमा है। गुरु अपने आप में अगर सोच ले कि मुझे ये काम करना है या करवाना है तो वो आराम से मतलब है जो उसको करवा सकता है। लेकिन आज की परिस्थिति, अगर कोई भी मार सवार किसी बच्चे को कुछ कह दे तो वो तुरंत मतलब है जो कि घर पे जाके कहेगा और घर वाले और पड़ोस वाले सब लड़ने आ जाएंगे। अगर कोई 10 मिनट में अगर लेट हो जाए तो राजनीति वाले सारे जाएंगे, आज तो ताला लग गया, आज तो ये हो गया, आज वो हो गया। अरे तुमने ये नहीं कहा कि पटाड़ा धागड़ का 100% रिजल्ट की ताकत, सेकेंडरी प्राइमरी शिशु मंदिर सारे स्कूलों की ताकत है, उन गुरुओं की ताकत है कि 100% रिजल्ट है। और 100% रिजल्ट के साथ साथ सारे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, सबको सम्मानित किया जाता है। 15 अगस्त में भी सबको सम्मानित किया गया, 26 जनवरी में भी सम्मानित किया गया। आप सब लोगों को के विश्वास से, ग्राम पंचायत के विश्वास से, जब पिछली बार जो गौरव दिवस पर कार्यक्रम रखा था, इसी कार्यक्रम को पूरे गांव के कार्यक्रम को वापस गौरव दिवस 16 फरवरी को वापस मनाया जाएगा। आप सब लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। उस कार्यक्रम में और भी 4 चांद लगाए जाए। हमने कई बार कहा कि स्कूल के लिए, मंदिर के लिए विद्या जहाँ मतलब है जो कि मिलती है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े। मैडम ने एक बार कहा था कि यहाँ ये कमी है, हमने 15 अगस्त में कहा था ये खंभे तो गड़ गए, जाली भी यहाँ रखी है, जाली भी लग जाएगी, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जिसमें टाइम जरूर लगता है, क्योंकि प्रक्रिया बहुत लंबी है। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आप सब लोग हमारे गांव के एक नेतृत्व, गांव का नेतृत्व केवल एक सरपंच बन जाने से नहीं होता। सारे लोग अगर मिलकर किसी भी चीज को अगर आगे बढ़ाएंगे और उसमें शिक्षा देंगे तो सब शिक्षित हो जाएंगे, तो लड़ाई झगड़ा होने का काम सब बंद हो जाए। एक अंत में एक बार और कहना चाहता हूं कि गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे हैं। एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी 1 साल हो गया, अब हम हमारे घर को जाएंगे। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा मैंने आप सब लोगों को एक शिक्षा दी है, लेकिन एक शिक्षा बाकी है। मैंने कहा कि आपने सब पढ़ा दिया, एक शिक्षा कौन सी बाकी है? कि वो समय आने पर आपको बताऊंगा। समय आया, गुरु पूर्णिमा का दिन आया। अब गुरु ने सारे शिष्यों को बिठाया
और उनसे गुरु मंत्र दिया होगा। अब बीच में एक शिष्य ऐसा था, वो उठकर होगा, अरे गुरु जी ये तो गुरु मंत्र बहुत तो सिखाते थे आप, इसके लिए आपने कम से कम हमारे 2 महीने तोड़ दी। गुरु जी को गुस्सा आया, उनने की तेरे गुरु मंत्र पसंद नहीं आया क्या? अरे रोज तो कहते थे आप राम नाम राम नाम राम नाम। एक काम करके लोटा उठा, कुल्ला करके पत्थर को थूक दे। तुमने की ये कौन सी बड़ी वाली बात? कुल्ला किया, पत्थर पर उसने धूप दी। उस पत्थर पर जब उसने कुल्ला करके पानी को धुका, उस पत्थर पे राम नाम लिखा। ये गुरु की ताकत है, ये बहुत बड़ी गुरु की ताकत है। तो मेरा आप सब लोगों से एक बार पुनः अनुरोध है कि गांव के जितने भी शिक्षा मंदिर हैं, गांव के जितने भी आपके शिष्य हैं, मैं भी आपका शिष्य हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो स्कूल में से पढ़ के निकल गए, हम सब शिष्य। कई बार में हमारे शांति प्रेम सिंह जी मैंने यार मंत्री जी में कई सुधरी पड़ रही यार, मंत्री जी बताते हैं ये गुरु है। ये पूरी मतलब ये जो की जो लाइन है ये सीखते हैं। कई बार हमारे पत्रकार साथी बैठे, इनसे पूछता हूँ क्या मोबाइल में दूरी पड़ यार बताओ भाई। देव नारायण मंदिर के प्रति आस्था इतनी है कि पूरा परिवार छठ के दिन एक दिन जरूर पूरा परिवार इकट्ठा होता है और आता है। और जो हमारी श्यामा दीदी ने 1 लाख रुपए की जो घोषणा की, अगर आप सब लोगों का सहयोग रहेगा, उन्होंने जो शिव मंदिर, जो शिवलिंग जो मंदिर है, उनकी जो बात रखी है, अभी तो यहाँ जो मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वो पूरे गांव का खेड़ापत्ती हनुमान मंदिर है। पटारा धाकर जी का वसीका हुई थी, तो वो ही मंदिर हनुमान जी का है। उस मंदिर को भी मतलब ये जो सारे गांव के लोग मिलकर जो हमने एक समिति बनाई थी, ग्राम विकास समिति, उसके माध्यम से उसको बनाया जाएगा। ये मैंने कई बार घोषणा भी की और बात में रखी। उसी मंदिर के साथ अगर आप सब लोग अगर चाहोगे तो शिव मंदिर भी वहां पर एक बन सकता है, जिसमें जो श्यामा दीदी ने जो घोषणा की। उसी देवनारायण मंदिर शिखर की स्थापना हो सकती है, उसको भी और मतलब अच्छा से सजाया संवारा जा सकता है। पर लेकिन ये 2 चीजें तो बिल्कुल बनेगी, क्योंकि उसमें तो पूरे गांव की इच्छा होगी, तो उसमें वहाँ के लोग सब लोग गांव के चाहेंगे, तो मंदिर में और भी अच्छे उसमें उसका सुधार हो सकेगा। क्योंकि अभी तो बिल्कुल खुला है, मंदिर खुला है, हर कोई जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है और आगे अपन जाना नहीं चाहते। लेकिन आपने जो शिव मंदिर की बात कही है, शिव मंदिर जरूर बनेगा और 12 लाख रुपए का भवन बनेगा। उसके साथ ही आपको बुलाकर, क्योंकि आपकी जो इच्छा है, वो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। उसमें आपका नाम भी मतलब है जो कि लिखवाया जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।